कहाँ रह गए थे शर्मा जी? हाँ, सर, हाँ, वो मेरे पड़ोसी की मौत हो गई, बस इसीलिए। ओहो, पर कैसे? पता नहीं सर, कल तक तो ठीक था, सुबह शायद उसे हार्ट अटैक आया। हम सब लोग उसे अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो पहले ही मर चुका था। उसका परिवार टूट गया सर। अब क्या कर सकते हैं? वैसे कौन कौन है उसके परिवार में? सर, एक परमजीत था जो मर गया, उसकी पत्नी है नवजोत भाभी, और एक बेटा है सर, 10 साल का, जसप्रीत। बड़ा होनहार और प्यारा बच्चा है सर। ओहो, अच्छा, क्या करता था तुम्हारा ये परमजीत? गरीब आदमी था बेचारा सर, ठेला लगाता था, एग रोल, चिकन रोल, मटन रोल वगैरह बेचकर अपना परिवार पालता था। अपने मैनेजर शर्मा की बात सुनकर मोनू सोच में पड़ गया। मोनू सूद बॉलीवुड का एक मशहूर एक्टर था, साथ ही वो बहुत दयालु और मददगार था। 10 साल के बच्चे के सिर से उसके बाप का साया उठ गया। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। सर, आज आपकी दिलजीत सर के साथ मीटिंग है। कैंसिल कर दो शर्मा जी, मैं नहीं करूंगा उस बेकार आदमी की फिल्म। क्यों, क्या हो गया सर? शर्मा जी, दुनिया में हर चीज पैसा नहीं होता। वो आदमी अपनी फिल्मों में हमेशा गंदगी ही दिखाता है। सर, लेकिन सारे बड़े एक्टर्स उनके साथ काम कर चुके हैं। शर्मा जी, तो मुझे नहीं बनना उतना बड़ा एक्टर। वो सब छोड़ो, आप ये बताओ कि अब उस बच्चे जसप्रीत का क्या होगा? अब स्कूल जाता है वो? अरे सर, हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता है वो। अब क्या होना है, उसकी माँ ही चलाएगी ठेला। ये बात कहकर शर्मा जी अपना काम करने चले गए और मोनू बहुत देर तक उस बच्चे के बारे में ही सोचता रहा। और फिर एक दिन। शर्मा जी। जी सर। बहुत दिन हो गए स्ट्रीट फूड नहीं खाया, आज बहुत मन कर रहा है। तो आप बताइए ना सर, क्या खाना है, मैं लेकर आऊंगा। नहीं, मैं चलूंगा आपके साथ। अरे सर, लोग आपको खाने देंगे तब ना। आपके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए 1 मिनट के अंदर भीड़ लग जाती है, तो फिर। शर्मा जी, ये मेरी खुशनसीबी है कि लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। हम बाहर चल रहे हैं, आप बस ये बताइए कि क्या खिलाएंगे। अरे सर, आपको वो जसप्रीत याद है? मेरे पड़ोस का वही बच्चा सर, जिसके पापा की मौत हो गई थी। अच्छा, वो रोल वाला? हाँ सर, वही। पता है सर, अब वो बच्चा ही अपने पिता का ठेला संभाल रहा है। ये सुनते ही मोनू हैरान रह गया और फौरन शर्मा जी के साथ जसप्रीत के ठेले के पास पहुंच गया, जहां 10 साल का मासूम जसप्रीत अपने ठेले पर एग रोल बना रहा था। और फिर ये तो बेचारा बहुत छोटा है शर्मा जी। हाँ सर, बड़ी नाइंसाफी हुई है बेचारे के साथ। पहले बाप का साया उठ गया और फिर इसकी माँ भी इसे छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। अरे पर क्यों? पता नहीं सर, लोग कहते हैं कि वो जसप्रीत की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी तो चली गई। अब बेचारा करता भी तो क्या, पेट पालने के लिए बेचारा पढ़ाई छोड़कर ये काम कर रहा है। अब मुझे इस बच्चे से मिलना है शर्मा जी। आप एक काम करो सर, आप ये चश्मा पहन लो और ये रही आपकी नकली मूंछ। मोनू सूद एक बड़ी सेलिब्रिटी था, इसीलिए लोगों की नजर से बचने के लिए उसने अपना हुलिया बदल लिया और फिर जसप्रीत के पास गया। हेलो। हेलो सर। आपका नाम क्या है बच्चे? सर, मेरा नाम जसप्रीत है। ये ठेला आप चलाते हो? हाँ सर जी। अच्छा, वैसे क्या क्या बना लेते हो आप? आप जो कहो सर, एग रोल, चिकन रोल, मटन रोल, चाप रोल, पनीर रोल, जो आप बोलो सर। अच्छा, और ये सब कहाँ से सीखा आपने? अपने पापा से सर, पर अब पापा नहीं है सर। और आपकी मम्मी? वो भी मुझे छोड़कर चली गई। मेरी छोड़ो सर, आप बताओ ना, क्या बनाऊं आपके लिए? लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं आपके पास से? दिन भर में 5-6 लोग ही तो आते हैं सर। वो मैं छोटा हूँ ना, तो उन्हें लगता है कि मैं अपने पापा के जैसे रोल नहीं बना पाऊंगा, पर ये सच नहीं है सर, मैं बहुत अच्छे रोल बनाता हूँ। आप एक बार खाकर देखिए, फिर बताइएगा। तो एक काम करो, तुम सारे रोल बना दो। सारे? हाँ सारे, मैं और मेरे दोस्त मिलकर खाएंगे। वाहेगुरु करे आप जैसे सर रोज मेरे पास आए, तब तो मैं अपने स्कूल की फीस भी भर लूंगा। ऐसा ही होगा, तुम चिंता मत करो। इतना कहते ही मोनू ने अपना चश्मा उतारा और अपने चेहरे पर से नकली मूछें हटा दी। लोगों ने जैसे ही मोनू सूद को पहचाना तो वहाँ चंद मिनटों में ही भारी भीड़ लग गई। मोनू वहीं कुर्सी पर बैठकर जसप्रीत का बनाया एग रोल खाने लगा। मोबाइल फोन्स के फ्लैश रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी एक रिपोर्टर ने आगे बढ़कर पूछा, मोनू सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई, ये जो जसप्रीत है ना, मेरा पक्का दोस्त है, बड़े मस्त एग रोल बनाता है, तो बस वही खाने आया था। मोनू सूद के इस स्टेटमेंट ने जसप्रीत का वक्त और हालात दोनों बदल दिए। और फिर ठीक 2 दिन बाद। शर्मा जी, अपना जसप्रीत कैसा है और काम कैसा चल रहा है उसका? सर, कमाल कर दिया आपने सर। शाम को बस 3 घंटों के लिए ठेला लगाता है वो, और उतनी ही देर में मानो पूरा शहर उसका ग्राहक बन जाता है। उसने तो अपनी बुआ के लड़के को भी अपने साथ काम पर लगा लिया है, अच्छे पैसे कमाने लगा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस जरा ये देखिएगा कि उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। बाकी कोई भी परेशानी हो तो मैं